हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टू वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है कार्बो और सेकेंड होता है हाइड्रेट। ठीक है। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन और वाटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो है वो सेम होती है, जैसे कि वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो वाटर में यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ठीक है। तो वाटर का रेशियो होगा 2:1। ठीक है। तो इसमें कार्बन का फॉर्मूला चाहे जैसे भी हो, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला वैसे ही होते हैं जैसे कि वाटर का होता है। मतलब अगर इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो ऑक्सीजन की संख्या 1 होगा। ठीक है। मतलब कि इसकी आधी होगी। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि अगर हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो ऑक्सीजन की संख्या 2 होगा। ठीक है। और कार्बन का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 कार्बन ले लिए। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 4 है तो ऑक्सीजन की संख्या इसकी आधी होगी, मतलब कि यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो ऑक्सीजन की संख्या हाइड्रोजन की आधी होगी, मतलब कि यहाँ पे 6 होगा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट का। इसे मोनोमर कहा जाता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है वो है ग्लूकोज। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, सेकेंड है ओलिगोसेकेराइड और थर्ड है पॉलीसेकेराइड। इनमें से जो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि जो पॉलीसेकेराइड है ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं और इनका स्वाद जो है वो फीका होता है। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं मोनोसेकेराइड को। तो मोनोसेकेराइड 3 से 7 कार्बन के बने कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। जिनका सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की जो इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये सिंपलर यूनिट होती है। इनको मोनोमर भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इन्हीं से मिलकर बना होता है। ये वाटर में सॉल्यूबल और स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है। प्रत्येक मोनोसेकेराइड में एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इसे कहा जाता है कार्बोनाइल ग्रुप, और इनकी एक साइड में कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तब इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। और दूसरी साइड में कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसे आर से डिनोट किया जाता है। तो ये होता है एल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला है RCHO। ठीक है। उसके बाद है कीटोन। तो कीटोन क्या है? तो अगर कीटोन की बात करें तो ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। ये एक कार्बोमाइल ग्रुप है। अब अगर इसकी दोनों साइड में अगर अदर ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसे कीटोन ग्रुप कहा जाता है।
इसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसके दोनों साइड में अगर अदर ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, तब इसको कहा जाता है कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड को इनमें प्रेजेंट कार्बन मॉलिक्यूल्स के बेस पे फिर से अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें ट्रायोज, सेकेंड होता है टेट्रोज, थर्ड होता है पेंटोज और फिफ्थ होता है हेक्सोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायोज को। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे छोटे होते हैं और इनमें केवल 3 कार्बन परमाणु होते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला होता है C3H6O3। ठीक है, मतलब कि इसमें कार्बन की संख्या 3 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 6 होती है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 3 होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरेल्डिहाइड और है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, जो ग्लिसरेल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसका केमिकल फार्मूला जो है वो सेम होता है, बट इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे भी 3 कार्बन होता है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होता है और ऑक्सीजन की संख्या दोनों में 3 होती है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है, बट इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो ग्लिसरेल्डिहाइड है, इसके कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, CHO। एल्डिहाइड जो है वो ग्लिसरेल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसी कारण इसको ग्लिसरेल्डिहाइड कहा जाता है। जबकि जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसके कार्बन नंबर 2 पे कीटोनिक ग्रुप होता है, इसी कारण इसको डिहाइड्रोक्सी एसीटोन कहा जाता है। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है, बट इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट है। उसके बाद है टेट्रोज। तो इसमें कार्बन के 4 परमाणु होते हैं और इसका फॉर्मूला है C4H8O4। मतलब कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 8 होती है और ऑक्सीजन की संख्या 4 होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। उसके बाद थर्ड है पेंटोज। तो इसमें कार्बन के 5 परमाणु होते हैं और इनका फॉर्मूला होता है C5H10O5। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है राइबोज और सेकेंड है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, इसमें कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन 10 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 5 है। उसके बाद है हेक्सोज। तो इसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और ये एक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सामान्यतः रेस्पिरेशन में यही यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और होता है गैलेक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो केमिकल फॉर्मूला है इसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वो सेम है। इसमें कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन की संख्या 6 है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि जो ग्लूकोज है उसके फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि जो फ्रक्टोज है उसके सेकेंड कार्बन में कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसी कारण इसको एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। ठीक है, और कीटोन ग्रुप की वजह से इसको कीटोहेक्सोज कहा जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो एल्डिहाइड और कीटोन की वजह से डिफरेंट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हेप्टोस भी होते हैं। हेप्टोस में कार्बन के 7 परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है C7H12H14 और O7। उसके बाद सेकेंड इसका टाइप है ऑलिगोसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है
जो कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं, ठीक है। और इसका जल अपघटन करने पर ये 2 से 10 अणु मोनोसैकेराइड के देते हैं, ठीक है। ये भी वाटर में सॉल्युबल और स्वाद में मीठे होते हैं। इसी कारण मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक मोनोसैकेराइड का एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप कोई भी दूसरे यौगिक के जो एल्कोहलिक ग्रुप है उससे क्रिया कर सकता है और केमिकल बॉन्ड बना सकता है। इस प्रकार बने बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो ग्लूकोज है उसके कार्बन नंबर 1 का जो OH ग्रुप है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 का एक H, ठीक है। ये दोनों है जो है वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, जिससे इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इन बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड की हेल्प से 2 या फिर 2 से अधिक मोनोसैकेराइड मिल करके ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड की प्रेजेंस के बेस पे ओलिगोसैकेराइड को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है डाइसैकेराइड, सेकेंड है ट्राइसैकेराइड, थर्ड है टेट्रासैकेराइड और फोर्थ है पेंटासैकेराइड, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं डाइसैकेराइड को। तो ये जो है वो मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो अब हम इनके कम्बिनेशन को देखते हैं कि ये जो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन से मोनोमर से ये मिलकर बना होता है। तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद जो लैक्टोज है इसका हाइड्रोलिसिस करने पर ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है, मतलब कि ये 2 मोनोसैकेराइड, एक है ग्लूकोज और सेकेंड है गैलेक्टोज, इनके मिलने से बनता है, ठीक है। और सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्राइसैकेराइड। तो ये मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C18H32O16, ठीक है। अब इसका जल अपघटन कराने पर ये मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल्स को देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। तो रेफिनोज का जल अपघटन करने पर ये ग्लूकोज फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि 3 मोनोसैकेराइड आपस में मिल करके ट्राइसैकेराइड मतलब कि रेफिनोज को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेट्रासैकेराइड। तो ये मोनोसैकेराइड के 4 मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है और इसका फॉर्मूला होता है C24H42O21, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है स्कोरोडोस और होता है स्टैकियोस, ठीक है। तो इसका जल अपघटन करने पर ये मोनोसैकेराइड के 4 मॉलिक्यूल्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या है, तो जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड बनता है, ठीक है। 10 यूनिट जो होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड होते हैं और 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तब पॉलीसैकेराइड बनता है, ठीक है। ये स्वीटलेस होते हैं, स्वाद में मीठा नहीं होता और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो प्लांट की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है
ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। स्टार्च जो है वो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है प्लांट का, मतलब कि प्लांट में जो स्टार्च है वो स्टोर फूड के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है एनिमल के अंदर, मतलब कि एनिमल के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो ग्लाइकोजन है वो लीवर की सेल्स में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। फूड के रूप में ये स्टोर होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है।